हमारी रूटीन लाइफ फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स, खाने का टाइम फिक्स, ऑफिस जाने का टाइम फिक्स, वापस आने का टाइम फिक्स, टीवी पे कौन सा पिक्चर कौन से टाइम पे कौन सा शो देखना वो फिक्स, सब चीज हमारी फिक्स हो गई तो हम ग्रोथ कहाँ कर रहे हैं? रूटीन लाइफ है ना, वो कुछ इस तरीके से हो गई है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। फिर दूसरे दिन सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, और ऐसे करके हमारे सर कितने साल निकल गए? 35 साल। हमारी रूटीन लाइफ फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स, खाने का टाइम फिक्स, ऑफिस जाने का टाइम फिक्स, वापस आने का टाइम फिक्स, टीवी पे कौन सा पिक्चर कौन से टाइम पे कौन सा शो देखना वो फिक्स, सब चीज हमारी फिक्स हो गई तो हम ग्रोथ कहां कर रहे हैं? हम ग्रोथ कहां कर रहे हैं? ग्रोथ देखो, समझो, एक सिंपल सी मैं आपको बताता हूं। डुमस का बीच और गोवा का बीच एक जैसा है क्या? नहीं ना। तो अभी तक आप डुमस जाते थे और एक दिन आप गोवा पहुंचोगे तब आपने माना कि आपने ग्रोथ किया। हम रोज डुमस जाके हम अगर ये महसूस करें नहीं मैंने ग्रोथ किया, समझना इस चीज को। तो ग्रोथ का मतलब है कि कल मैं जितना कर रहा था मैंने उससे ज्यादा आज किया कि नहीं किया। आपने यहां पे एनालिसिस देखा कंपनी का कि कंपनी ने पिछले साल से लगभग 100% के आसपास ग्रोथ किया, राइट? और अगर इस तरीके से हम जाए तो हमारा 1000 करोड़ हम शायद हमने जो टारगेट लगाया उसके पहले हम अचीव कर लेंगे। सवाल है आपका, क्या आप अपने ग्रोथ से सेटिस्फाइड हो? क्या आप अपने ग्रोथ से संतुष्ट हो? क्या आपको जितना चाहिए था, जहां तक आप पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच गए कि नहीं? तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं और उस गलती को सुधारना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं आपको यह परिभाषा बता रहा हूं। तो समझना कि आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप से सवाल पूछिए कि कल से बेहतर आज मैं हुआ कि नहीं? कल से बेहतर आज मैं बना कि नहीं? कल से बेहतर मुझे आज मिल रहा है कि नहीं? अगर हाँ तो आप इस ग्रोथ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं तो आपको कुछ सुधार करने की जरूरत है। आज एक प्रिंसिपल है 99=1। ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल ये है कि आज पूरी दुनिया में 99% लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, 1% लोग ग्रोथ कर रहे हैं। 99% लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, हम में से अधिकतर लोगों की रूटीन लाइफ सेम हो गई है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। और ऐसा हमारे सालों साल की हमारी जर्नी चल रही है। और हम मंदिर में जाके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मारो कहीं थतू के हम नहीं। और 1% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में हर वो अचीवमेंट कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। इसका रीजन क्या है? मेहनत तो सब कर रहे हैं, ऐसा क्यों है 99% लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1% लोग ग्रोथ कर रहे हैं? क्या कारण है? आगे कुछ करने की चाहना, आगे कुछ करने की चाहना नहीं है, और सोचते हैं पर करते नहीं है, राइट? और कंफर्ट जोन में जीते हैं। वेरी गुड। और सर अच्छा, एक सवाल मैं करेक्ट कर लूं फिर आप जवाब दो। आप इसमें से कौन से में हो, 99 में कि 1% में? एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जिसने 1 बोला है। क्यों ऐसा हो रहा है कि यार मेहनत सब कर रहे हैं लेकिन 99% लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1% लोग ग्रोथ कर रहे हैं? उसका कारण, तो जब बहुत सारी चीजें मैंने रिसर्च की तब पता चला उसका कारण।
हम में से अधिकतर लोगों की ये हालत है। हम जागते हुए सो रहे हैं। अब सवाल ये है कि कैसे हम जागते हुए सो क्यों रहे हैं? तो इसका मतलब समझिए, जागते हुए सोने का मतलब ये है, हमें पता है कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं उससे हमारी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, फिर भी हमें पता है सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया यूज, हमें पता है काम पर मोबाइल इस्तेमाल करने से हमारा काम डिले होगा, उसके बावजूद भी हम मोबाइल इस्तेमाल, हमें पता है कि पान मावा गुटखा खाने से हेल्थ खराब होती है, उसके बावजूद भी हम खाते हैं। और इसी को कहते हैं जागते हुए सोना। यहां पर कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा है जिसको यह पता नहीं होगा कि मेरी लाइफ में मैं क्या गलती कर रहा हूं, जिसको सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधार नहीं कर रहे। यहां जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि आप क्या करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो सुधारते, और इसी को कहते हैं जागते हुए सोना। तो बहुत जरूरी है बॉस, अगर हम जागते हुए सोएंगे तो हमें हमारी लाइफ में वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। हमें उस नींद में से उठना पड़ेगा, हमें अपनी काबिलियत को पहचानना पड़ेगा, हमें अपनी भूलों को सुधारना पड़ेगा, और तभी आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ कर पाओगे। आज की हालत ये है कि आज लोगों ने जिंदगी को एक पैटर्न, कहते हैं ना, एक तरीका, अभी एज एग्जांपल समझो, हम जिस रास्ते से आते हैं ना, हम रोज उसी रास्ते से आते हैं, और आंख बंद करके भी हम ड्राइव करें ना तो भी हम पहुंच जाते हैं। इतना हैबिचुअल हो गए, हमने हर चीज की आदत बना दी है, और आदत इतनी हमारी बिगड़ गई है, या फिर हम कहें ना हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि खराब आदत होते हुए भी हम जानते हैं कि खराब आदत है, हम उसको सुधार नहीं रहे हैं। पता हम सबको है कि ये चीज गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आदत इतनी ज्यादा हावी है हमारे ऊपर कि हम फिर भी उसको सुधार पाते नहीं है। और बाद में हम में से बहुत सारे लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, मारो प्रमोशन क्या रहता से, जुओ तो खरा मारा भाग्य में कई लईको छे के नहीं, ये सारी चीजें। तो अब्दुल कलाम जी, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आप अपना भविष्य नहीं बना सकते हो, आप अपना भविष्य बना या अपना भविष्य बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो, और आपकी आदतें आपकी भविष्य बदल देंगे। तो हमें ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले हमें इस नींद में से उठना पड़ेगा, और इस नींद में से उठने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम जागते हुए सो रहे हैं। और उसी के लिए मैं आपको आज कुछ रास्ते बताऊंगा कि कैसे उठे, लेकिन उसके पहले यह भी जान लेते हैं उठते क्यों नहीं हो। चलो आप ही लोग बताओ। आलस आवे, वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण तो यही है, हम आलसी हो गए। बढ़िया, यस। और कोई? हाँ जी, रीजन नहीं है कोई, उठने के बाद क्या करना क्या है उठने के बाद? वेरी गुड, बढ़िया, यस। कॉन्फिडेंस नहीं है, वेरी गुड, बढ़िया। और कोई? प्लानिंग नहीं है, राइट। और कोई? पीछे से सर, क्यों उठते नहीं है सर जी, क्यों उठते नहीं है? कोई टारगेट ही डिसाइड नहीं किया। टारगेट ही नहीं डिसाइड किया, वेरी गुड सर। क्यों उठते नहीं है? चेंज से डर लगता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको कुछ कारण बताता हूं, आप लोगों ने जो बताया एक्चुअली सही है। कुछ कारण, सबसे पहला, हम मान चुके हैं कि यही हमारी जिंदगी है,
हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमें ऐसा लगता है कि भाग्य में होगा तो अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा, और हम उसके भरोसे बैठे हैं। तो पहली चीज कि हमने मान लिया है कि यही हमारी जिंदगी है, जेऊ है ना એવું થશે, पहली चीज। दूसरी, हमने एडजस्ट करना सीख लिया है। આપણું બીજું કંઈક થશે ને, આમ જ આપણે છે ને જીતા શીખી લેવાનું। બાઇક છે ને તો બાઇકને મેન્ટેન રાખો, 4 વ્હીલર લેવાની વાત કરો નહીં, કેમ કે આપણા ભાગ્યમાં છે। हमने एडजस्ट करना सीख लिया है, हम कंफर्ट हो गए उसके साथ, जैसा है वैसा चलेगा। हम बदलाव से बहुत अधिक डरते हैं। એટલે કાર લેવાના ચક્કરમાં બાઇક પણ જતી રહે તો हम डरते हैं, આપણે જે કરીએ છીએ એ જતું રહે તો हम बहुत डरते हैं चैन से, एंड हमने खुद को कहीं ना कहीं फंसा लिया है कि अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना नहीं चलेगा। जैसे एज एग्जाम्पल समझो, कोई पान मावा खाता है, उसको अगर 4 दुकान पे मना कर दिया जाए, या 4 दुकान वाले बोल देना कि मारा ત્યાં પાન માવા મળતું નથી, તો वो बंदा अंदर से बड़ा डिप्रेस फील करना, यार હવે એમ લાગે છે આપણે મરી જશું। समझना, एक्चुअल में हमने अपने आप को फंसा लिया है। हम एक तरीके से काम कर रहे हैं, जब अपने तरीके बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें बेचैनी महसूस होती है, घुटन लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और ये सभी चीज़ों के कारण हम जैसे चल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, हम वैसे ही होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जेवुं चाले छे ने एवुं ज चालवा दो। जैसे एज एग्जाम्पल, हम बहुत सारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर क्रेडिट सिस्टम चलता है, माल उधार पे बेचना। माल उधार पे 30 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, 150 दिन में पैसा आता है। हम उनको बोलते हैं सर उधार आप कम कीजिए, बंद कीजिए। विशाल भाई उधार बंद कर देशुं ने तो धंधो कालथी बंद थई जशे। समझ, डर है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई कैश में नहीं बेच रहा है, बहुत सारे लोग कैश में बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग एडवांस में पैसा लेते हैं, 1 महीने के बाद डिलीवरी देते हैं, लेकिन हम उनको मिले नहीं, उनको हमने जाना नहीं, सीखा नहीं, और हमें ऐसा लगता है कि આપણું જે છે એ જ બરોબર છે, એ જ રહેવા દો। तो हमने अपने आप को फंसा लिया, और ये सारे रीजन है जिसके कारण हम अपने आप को उठाते नहीं हैं। हम अपने आप को उस नींद में से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा चीज़ कहा है कि आप जो कर रहे हो वही करोगे तो आपको जो मिल रहा है वही मिलेगा। अगर आपको वो चाहिए जो आपको अभी तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। तो 1000 करोड़ का या फिर 100 करोड़ का आपका बिजनेस, आप जो अभी जिस तरीके से काम कर रहे हो ना, उस तरीके से नहीं होगा बॉस। अगर वो माइंडसेट लेकर बैठे हो तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो, घर जाओ, क्योंकि नहीं होगा। समझना, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उसी तरीके से काम करने वाले हो, तो आप फालतू का अपना समय और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने जो लिखा है ना उसको चाहिए, तो आप अपने अंदर बदलाव करने की तैयारी रखो। आपको अपनी सोच, अपने तरीके, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है।